नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। जी हाँ, टेस्ट सीरीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे सिलेक्शन में। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हम तैयारी करें, विशेष रूप से जो हमारी वैकेंसी है आरओ 2023 की और पीसीएस 2023 की 24 की, तो उसके लिए दोस्तों कौन सी टेस्ट सीरीज लगाया जाए या उसको लगाने का बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा, इसके संबंध में ये वीडियो है दोस्तों। तो दीपावली अब बीत चुकी है और इसीलिए आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ, क्योंकि काउंटडाउन 90 दिन से भी अब कम हो चुका है। मतलब दिन धीरे-धीरे बीतते जा रहे हैं दोस्तों। दीपावली का त्योहार अभी चल रहा है और आप लोग सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे, लेकिन साथ में क्या करिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लाइव क्लासेस चल रही हैं चैनल पर, आपको पता है। रात में 9 बजे जीएस की लाइव क्लास और रात में 8 बजे हिंदी की लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दोस्तों के समक्ष है कि सर टेस्ट सीरीज कौन सी लगाएं, कौन सा टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन बेस्ट होगा, और टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है, और टेस्ट सीरीज कब से लगानी है। ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका उत्तर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि टेस्ट सीरीज कब से लगानी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी एग्जाम की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको टेस्ट सीरीज जो है आपकी तभी लगाई जाती है जब आप सिलेबस को एक बार पढ़ चुके होते हैं या रिवाइज कर चुके होते हैं एक बार। मतलब कम से कम एक बार कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस को और रिवीजन कर लीजिए, या रिवीजन करते हुए भी आप टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब ये पर्सन टू पर्सन दोस्तों वेरी करता है। कुछ बच्चों का वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट है, तो उनके लिए क्या है, प्रैक्टिस करने के लिए वो टेस्ट सीरीज अभी से लगा सकते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी से लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, जो बिगिनर्स हैं, वो पहले सिलेबस कंप्लीट करें। और उसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको कमांड करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए दोस्तों घटना चक्र की पूर्वालोकन आपको लगानी है, और पीसीएस के यूपीपीसीएस के 10 साल के क्वेश्चन पेपर और आरओ के 10 साल के पेपर आपको लगाने ही लगाने हैं। इस पे पहले कमांड करना है। पहला स्टेप तो ये है दोस्तों। तो जिन बच्चों का ये अभी नहीं कंप्लीट है, पहले वो कंप्लीट करें। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज पे मूव करना है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, जो बच्चे बिगिनर्स हैं वो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाएं, और एग्जाम के 30 दिन पहले, 30 से 40 दिन पहले आप टेस्ट सीरीज पे मूव करिएगा और उसको लगाने का प्रयास करिएगा और लगाइएगा। डेफिनेटली आपको क्या करना है, 30 से 40 टेस्ट तो सबको लगाने ही लगाने हैं। अब कैसे लगाने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन पहले ये देख लेते हैं दोस्तों कि टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज देखिए, 3 विकल्प दोस्तों मार्केट में बेहतर अवेलेबल हैं, सबसे बेस्ट अवेलेबल हैं। इनमें से आप क्या करिए, जब मार्केट में जाइए, अभी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड कर लीजिए। लाइव क्लासेस चैनल पर अवेलेबल हैं। डेली 9 बजे रात में जीएस की लाइव क्लास में 100 प्लस क्वेश्चन का लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं आरओ में, उसको अटेंड करिए। और हिंदी का जीएस में, जीएस के 1 घंटा पहले 8 बजे हिंदी की क्लास होती है, उसमें दोस्तों हम लोग 55 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो दोनों क्लासेस अटेंड करिए, और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जस्टिफाई कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे, और आप लोग प्री क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। अब ये टाइम क्या है दोस्तों, एग्जाम से 1 दिन पहले, 1 महीना पहले, अर्थात आप जनवरी से स्टार्ट करिए टेस्ट सीरीज लगाना। ठीक है, जो बच्चे अभी बिगिनर हैं, जिन्होंने तैयारी अभी क्या कुछ खास तैयारी नहीं की थी, अभी नोटिफिकेशन के बाद से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों जनवरी से आप लोग लगाइए। लेकिन कौन सी लगाएंगे, अभी इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है कि सब लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो हम क्यों ना लगाएं। लगाइए, संडे को एक टेस्ट लगा सकते हैं आप, लेकिन डेली टेस्ट पेपर ही केवल मत लगाइए। ठीक है, लेकिन जो अनुभवी बच्चे हैं, एक्सपीरियंस है, पहले पीसीएस और आरओ की परीक्षा दे चुके हैं, वो लोग लगा सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब दूसरा चीज ये है दोस्तों कि कौन सी टेस्ट सीरीज लगाना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया। तो टेस्ट सीरीज कौन सी होनी चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज के लिए 3 बेहतर विकल्प मार्केट में अवेलेबल हैं दोस्तों। पहला, आप जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। दूसरा, दृष्टि आईएएस है। तीसरा, पीसीएस मंत्रा है। ठीक है, और ध्येय आईएएस है। ये 4 आपके जो है प्रतिष्ठित ब्रांड हैं, इनकी टेस्ट सीरीज आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। इनमें से आपको क्या करना है, लगाना कैसे है, इनमें से आपको, जब आपको लगाना 1 महीना पहले, जनवरी से आप स्टार्ट करिए। आप जाइएगा मार्केट में, या 1-2 प्लेयर और भी आपको मिल जाएंगे, कोचिंगें मिल जाएंगी, उनकी भी टेस्ट पेपर अच्छे हैं। तो आप इनमें से किन्हीं 3 को चूज कर लीजिए। जैसे आपने चूज कर लिया ध्येय आईएएस को, आपने जीएस वर्ड को चूज कर लिया, और पीसीएस मंत्रा को चूज कर लिया। अब इनके क्या करिए, आपको पूरे टेस्ट पेपर नहीं लगाने। देखिए, फायदेमंद पूरे टेस्ट पेपर नहीं, फायदेमंद केवल आपके फुल लेंथ पेपर होते हैं दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। 140 क्वेश्चन जीएस और 60 क्वेश्चन हिंदी, मतलब 200 क्वेश्चन वाला जो टेस्ट पेपर होगा, वही आपके लिए फायदेमंद होगा, और जिसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आते होंगे। ठीक है, वही याद रखिएगा, वही आपको टेस्ट पेपर लगाना है।
और उसी को लगाइए, वही सबसे बेस्ट तरीका होता है सिलेक्शन का दोस्तों। क्योंकि देखिए नेट प्रैक्टिस हम बढ़िया करते हैं तभी तो ये क्रिकेट ग्राउंड पे एक्चुअल पिच पे बढ़िया परफॉर्म करते हैं ना। तो वही चीज़ें दोस्तों, जितनी बढ़िया नेट प्रैक्टिस होगी उतनी ही बढ़िया रिजल्ट होता है, उतने ही टेस्ट स्कोर बोर्ड पे रन्स होते हैं दोस्तों बैट्समैन के। ये हमेशा याद रखिएगा। तो नेट प्रैक्टिस अर्थात आपकी जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी नेट प्रैक्टिस है। मॉक टेस्ट आपका जो है नेट प्रैक्टिस है क्रिकेट का। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जितना बेहतर नेट प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट होगा एक्चुअल एग्जाम में। ठीक है, उतना ही बेहतर आप एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अगर आपका टेस्ट सीरीज में दोस्तों 200 में से आपका क्या कहते हैं 110 120 आ रहा है, तो टेस्ट एक्चुअल एग्जाम में भी इतना ही आएगा दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं आने की संभावना होती है। और अगर आपका टेस्ट सीरीज में 140 150 आ रहा है, तो एक्चुअल एग्जाम में भी लगभग इतना ही आने की संभावना होती है। तो ये टेस्ट सीरीज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। लगाना ही है, जनवरी में जाइएगा मार्केट में, 3 कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, जीएस वर्ड की, ध्येय आईएएस की और पीसीएस मंत्रा की। 10-10 फुल लेंथ टेस्ट पेपर सब में आपको मिल जाएंगे। दोनों चूज कर लीजिए, बाकी सारे टेस्ट मत परचेज करिएगा। 10-10 टेस्ट पेपर आपको ले लेने हैं, 30 टेस्ट पेपर लीजिए। और जनवरी में केवल और केवल दोस्तों आप क्या करिए, एक टेस्ट पेपर लगाइए, पर डे एक टेस्ट पेपर लगाइए और उसका एनालिसिस करिए। 2 घंटे का टाइमर फिक्स करके टेस्ट पेपर लगाइए और उसका पूरा दिन भर में क्या करिए, उसका एनालिसिस करिए। और जो चीज आपको नहीं आती उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यही सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों तैयारी करने का। और इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं एक्चुअल एग्जाम के लिए। और आप सबको पता है दोस्तों, ROE 2023 का एक्चुअल एग्जाम जो है दोस्तों, वो आपका 4 फरवरी संभावित तिथि है और पीसीएस की 17 मार्च संभावित तिथि है। तो अगर ऐसा रहा दोस्तों, तो ये तकनीक, ये रणनीति आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। और जो बच्चे अभी क्या है, जो बच्चे अभी बिगन किए हैं, जब से नोटिफिकेशन आया है 9 अक्टूबर से, तब से अगर लगे हुए हैं दोस्तों, तो उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम ये है। अभी आप क्या करिए, पूर्वालोकन लगाइए और साथ में अगर आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है पॉलिटी की, तो पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, 7 दिन में लक्ष्मीकांत कैसे कंप्लीट करें, चैनल पर वीडियो मैंने बनाया है अवेलेबल, उसको देख लीजिए। स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लीजिए मॉडर्न इंडिया की, वो उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या हैं और 7 दिन में स्पेक्ट्रम कैसे कंप्लीट करें उसके लिए भी वीडियो मैंने बनाया है, वो भी चैनल पर अवेलेबल है, उसको देख लीजिए। और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, 6 से 12 तक की। इतना कर लीजिए, क्यों? क्योंकि पीसीएस भी अगर आपको देना है तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा दोस्तों। तो क्या करिए, अपने समय को कैसे बांटेंगे, सुबह अपना करंट अफेयर पढ़ लीजिए 1 से 2 घंटा, और आधे से 1 घंटा आप हिंदी पढ़ लीजिए। ठीक है, ये काम आपका कंप्लीट हो गया। फिर दिन में बैठिए तो अपनी स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी उठा लीजिए, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी उठा लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों क्या करिए, रात में जो लाइव क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो मैं चलाता हूँ चैनल पर, जीएस की, उसको अटेंड करिए और हिंदी की लाइव क्लास अटेंड करिए। उसमें हम लोग पूरी घटना चक्र पूर्वालोकन करा रहे हैं, हिंदी में भी और जीएस में भी, तो वो आपके लिए सबसे लाभकारी है। इतना आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा और अपने से भी आप घटना चक्र की पूर्वालोकन लगा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये शेड्यूल आपका अभी होना चाहिए। और अभी के लिए फिलहाल आप दिसंबर तक ये करिए सभी लोग। ठीक है, क्योंकि 9 अक्टूबर से आपको अक्टूबर में 20 दिन मिले, इधर नवंबर है, नवंबर में आपको लगभग 1 महीना हो गया नोटिफिकेशन आए हुए। ठीक है, फॉर्म सबने भर लिया होगा लगभग 24 नवंबर लास्ट डेट है, लास्ट डेट का वेट मत करिए, फॉर्म भर लीजिए। तो अब जो ये समय है दोस्तों, कम से कम आप लोग एक राउंड जो है रीडिंग जो है स्पेक्ट्रम की, एक राउंड रीडिंग लक्ष्मीकांत की और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की कर लीजिए। क्योंकि अगर आप पीसीएस तैयार कर रहे हैं, पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं और आप गलती से भी प्री अगर आपका निकल गया और फिर मेंस के, प्री और मेंस के बीच में दोस्तों इतना समय नहीं रहता कि आप क्या कर पाए, सारी चीज स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ पाएंगे। और क्योंकि उसमें जीएस के 4 पेपर जीएस के, 2 पेपर यूपी स्पेशल का, 6 पेपर, 1 पेपर एसए का, 1 पेपर हिंदी का, और इतने पेपर्स आपके होते हैं। और आप अगर ये सोचें कि इतना पेपर हम देने के बाद जो है अपनी स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ पाएंगे, वो भी पहली बार, तो वो संभव नहीं होता। क्योंकि कलम नहीं चलती दोस्तों मेंस में, या आप आरओ का मेंस देंगे तो ऐसे में आपकी कलम नहीं चलेगी जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा, थॉट नहीं होगा। तो थॉट कैसे डेवलप होगा, परसेप्शन कैसे डेवलप होगा किसी भी मुद्दे के प्रति, जब आप बुक्स पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, तब आपकी कलम चलेगी। जीएस पेपर 2 में लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो, पॉलिटी में, गवर्नेंस में, जब आप पेपर 1 में स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपका पेपर 1 में इतिहास में कलम चलेगी आपकी उत्तर लेखन में। या निबंध आ गया आपका, इन्वायरमेंट का निबंध आ गया, तो इन्वायरमेंट का निबंध आ गया तो कलम चलने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, थॉट होना चाहिए। ज्योग्राफी की बुक आपके पास पढ़ी होनी चाहिए, या इन्वायरमेंट का मटेरियल आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिए। तो ये स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर होनी चाहिए। अभी भी समय है, आप लोग स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत 7-7 दिन में पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए। अभी इस महीने पूरा समय है आपके पास, इतना कर लीजिए दिसंबर तक में। इसके बाद आप लोग स्विच करिए टेस्ट सीरीज के ऊपर। ठीक है, और अभी पूर्वालोकन लगाइए, ये स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट कर लीजिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए, हिंदी पढ़ते रहिए।
और लाइव क्लास आप लोग रात में अटेंड कर ही रहे हैं 8 बजे से 9 बजे से। जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और डेली क्लास अटेंड करें। बहुत फायदेमंद है दोस्तों, और आपको दिन भर तैयारी करिए और रात में क्लास में आ जाइए और देखिए कि कितना प्रश्न आपसे बन रहा है। और पूरी पीडीएफ भी निःशुल्क बैच मैंने स्टार्ट किया हुआ आरो एरो फ्री बैच का, उसमें प्रोवाइड की जा रही है डे वाइज। 30 अक्टूबर से बैच स्टार्ट है, वहाँ पे आप पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिए, नोट्स बनाने का भी आपका झंझट नहीं, ठीक है। इसलिए सारी फैसिलिटी मैंने आपको दे दी है दोस्तों। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं रात में 9 बजे जीएस की लाइव क्लास में, ठीक है, भूगोल के। और रात में 10:30 बजे यूपी स्पेशल के प्रैक्टिस सेट में जरूर जुड़िएगा, और रात में 8 बजे हिंदी की लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।